मलिका बुखारी साहब, मामला देखिए एहतसाब से अब इसका ताल्लुक है। अब आपका नारा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा एक ही था कि एहतसाब होना चाहिए। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जनाब इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे, 2008 हो, 2010 हो, 2012 हो, वो बार बार एक ही बात करते रहे कि ये देखिए रिपोर्ट आ गई है, फलानी हुकूमत इतनी करप्ट है, फलानी हुकूमत ने ये कर दिया है। आज जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर पाकिस्तान का जो परसेप्शन इंडेक्स है, अगेन इट्स अ परसेप्शन इंडेक्स, अगर उसमें तनज़ली आई है, डिटीरियरेट किया है, हम बदकिस्मती से ज्यादा करप्ट गर्दाने जा रहे हैं, तो आपकी जमात के बड़े जिम्मेदार लोग, जिनमें अच्छे वफाकी गुजरा भी है, वो भी ये कह रहे हैं कि ये तो देखिए इनका कोई तुक बनता है, बेतुकी सी रिपोर्ट है, इसके अंदर तो कोई फाइनेंशियल करप्शन का जिक्र नहीं है, और फलाने के ऊपर इल्जाम है, फलाने के ऊपर इल्जाम है, कोई इसमें क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। डू यू थिंक थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए कि यार हर चीज में हर जगह कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मत ढूंढें, एक्सेप्ट द फैक्ट कि यार अगर करप्शन हुई है, वी नीड टू डिग आउट कि कहां हुई है, इंस्टेड के आप ये कह दें फलाना इदारा कॉम्प्रोमाइज है और उसको वो किसी के पेरोल पे है या किसी के एमा पे कुछ कर रहा है। नहीं मुनीर, देखिए दो तीन बातें हैं। पहले तो करप्शन नहीं हुई, अगर होती तो हम एक्सेप्ट कर लेते, मतलब कि क्या बात हो रही है। हम भी तारिक फजल चौधरी साहब काबिल एहतराम हैं, इनके साथ पर्सनल नहीं होना चाहते, लेकिन ये ऐसे लीडरान की तर्जुमानी करते हैं जिनके अकाउंट में मकसूद चपड़ासी 4 करोड़ रुपए डालता है। एक ऐसे एक्स वज़ीर आला पंजाब की तर्जुमानी करते हैं जिनके ऊपर 16 अरब का टीटीज़ का केस है और 52 वॉल्यूम्स हैं। एक ऐसे साबिक वज़ीर आज़म की तर्जुमानी करते हैं जिनके बारे में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जब हम हुकूमत में नहीं थे, जिसका टाइटल था गवाल मंडी टू लंदन। उनके बारे में मुतअद्दिद न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म की करप्शन को आलमी तौर पर रिकगनाइज़ किया। एक ऐसे साबिक वज़ीर आज़म की तर्जुमानी करते हैं जिनके ऊपर पनामा स्कैंडल में जिनका और उनकी बेटी का नाम आया। तो क्या हम ये कह सकते हैं दयानतदारी से कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में करप्शन कम हुई थी जब उनके ऊपर करप्शन के मेगा केसेस थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जहां ना वज़रा के ऊपर, ना वज़ीर आज़म के ऊपर, ना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर कोई करप्शन के केसेस हैं? मतलब मवाजना आप दोनों अदवार का कर ले। पहली बात तो ये, जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की बात है, 8 फैक्टर्स की यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, ज़ेरे गौर 8 फैक्टर्स हैं, उसमें से 7 फैक्टर्स के अंदर, 7 नुकात के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई। एक नुकात के अंदर उन्होंने कहा कि स्टेट कैप्चर और अकाउंटेबिलिटी का इशू है। अब ये परसेप्शन की इंडेक्स है, जाहिर ही बात है कि पाकिस्तान की आवाम क्या जवाब देंगे जब साबिक वज़ीर आज़म बीमारी का बहाना कर कर मुल्क से बाहर चले जाएं और वहाँ पे बैठकर सियासी सरगोशियाँ करें, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुहिम चलाएं और पाकिस्तान का आम छोटा गरीब आदमी जेल काटे। तो यही तासुर जाएगा और तासुर यही जाएगा कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल में खला है। कोई हुकूमत वक्त के खिलाफ फाइनेंशियल करप्शन का नोट नहीं लिया उस रिपोर्ट के ऊपर। एक तो उस रिपोर्ट का बेहतर तरीके से मुताला कर ले, वहाँ पे पाकिस्तान की अदलिया और पुलिस की बात हुई है, हुकूमत वक्त के किसी नुमाइंदे के ऊपर, मुंतखब वज़ीर आज़म के ऊपर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, मिनिस्टर्स के ऊपर। ये नहीं कहा कि स्टेट फाइनेंशियल करप्शन के अंदर मुलविस है, उसका वो दायरा कार ही नहीं है। लेकिन मैं मुकम्मल पिछले अदवार के अंदर जो रिपोर्ट्स आई थी, क्या आप या आपका कोई कॉलीग ये बता सकता है, मैं 2008 से लेकर उसके बाद तक की रिपोर्ट गिन लीजिए जहां पर उन्होंने ये फ्रेम किया हो उस परसेप्शन इंडेक्स के अंदर कि ये हुकूमती सेक्टर है, यहाँ पैसे बनाए गए हैं, यहाँ कमीशन लिया गया है। याद रखिए कि ये मुस्लिम लीग नून का तो मौकफ है ये कि हम पे पब्लिक मनी तो उसका चोरी तो साबित ही नहीं हुई। अगर उन रिपोर्ट्स के अंदर कुछ ऐसा है तो वो आपका काम है, ले आइए और बताइए इन्हें कि नहीं हमारे यहाँ तो कोई ना करप्शन आज है, आपके वक्त में थी और इन इश्यूज के ऊपर थी। यहाँ आपने सरकारी महकमों में करप्शन की, किकबैक्स लिए, करप्शन की, पब्लिक मनी को साइफन ऑफ किया। ये तो सुनहरी मौका है आपके लिए, आप इन्हें आईना दिखाइए। तासुर क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक करप्ट हुकूमत है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अंदर 7 नंबर ऊपर नीचे हुए हैं।
खुदारा मुवाजना कर लें दोनों पार्टीज की लीडरशिप का, मुवाजना कर लें नवाज शरीफ और इमरान खान का, जिसने 17 साल की दस्तावेजात को आला अदालत में पेश किया, जिसने क्रिएट किया जा रहा है। नहीं मुनीब, मैं मुकम्मल कर मुनीब, मैं मुकम्मल कर लूं, मैं आप मुझे मुकम्मल करने दें। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप सिर्फ मुवाजना कर लेना। एक तरफ इमरान खान है जिन्होंने 17 साल की दस्तावेजात पेश किए, जिन्होंने पाकिस्तान को 2 शौकत खानम अस्पताल दिए, एक नमल यूनिवर्सिटी दी। अपने दौर के अंदर जब वो क्रिकेट खेलते थे, जब पाकिस्तान से साबिक हुक्मरान पैसा बाहर लेके जा रहे थे, इमरान खान पाकिस्तान के अंदर पैसा लेके आ रहे थे। आज तक करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। तो दोनों में से किसकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी क्वेश्चनेबल है? जी ठीक है, वो आई एम श्योर ऑपोजिशन कहेगी कि फॉरेन फंडिंग के ऊपर मामला चल रहा है, बट अगेन खोकर साहब एक बात मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं, क्या परसेप्शन इंडेक्स गलत है और वो भी मुस्लिम लीग नून के फेवर में है? क्योंकि आदिल गिलानी साहब का एक बैकग्राउंड है और मुस्लिम लीग नून भी डिनाई नहीं कर पाएगी। देखिए, इसका जवाब तो बड़ा सादा सा है कि जब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑपोजिशन के दौर में रिपोर्ट्स जारी करती थी तो सही थी, आज इनके दौर में जारी कर रही है तो गलत है। एक इंडिफेंसिबल सी पोजीशन है जिसको जो हुकूमती तर्जुमान है वो उसका एक डिफेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे इट्स अ सैड डे फॉर पाकिस्तान कि बहिसत कौम हम कहाँ खड़े हैं। मैं कंसीड करता हूँ कि इमरान खान साहब से माशरे के एक तबके ने ये तवक्को ज़रूर लगाई थी कि वो मुल्क के अंदर तब्दीली भी लेकर आएंगे और करप्शन का भी सदेबाब करेंगे। बहुत बड़ा नारा था उनका, लेकिन जो 3.5-4 साल जो उनका वक्त गुजरा उसके अंदर पाकिस्तान की इतनी तनज़्ज़ुली कि पहले वाली हुकूमतों से भी बुरी परफॉर्मेंस दुनिया के नज़रों में, तो ये पाकिस्तान के लिए एक सैड सूरत हाल है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि परसेप्शन और हम टीवी प्रोग्राम में बैठकर दिफा कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ज़रा थोड़ी अगर इसी कॉन्वर्सेशन को हम पब्लिक के पास ले जाएं, अगर हम गली महलों में ले जाएं, बाज़ारों में ले जाएं, आम आदमी से जब भी आप ये सवाल करेंगे तो एक जो हकीकत सामने आएगी और जो उसका जवाब होगा वो यही होगा कि रियासत के किसी भी इदारे से अगर आम आदमी का ताल्लुक़ और वास्ता पड़ता है तो रियासत उसका इस्तेहसाल करती है। और इमरान खान साहब के दौर में इसमें कमी नहीं आई। पुलिस के साथ आपका रब्ता हो, आपका कचहरी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, पटवारी तहसीलदार के साथ आपका रब्ता हो, एक आम शहरी का इंटरेक्शन हो, आपने घर में गैस का मीटर लगवाना हो, बिजली का मीटर लगवाना हो, बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना हो, सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में मरीज़ को दाखिल कराना हो, तो कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपसे रिश्वत नहीं तलब की जाती? और ये सूरत हाल तो बड़ी है इन पिछले 3.5-4 सालों में। तो आम आदमी से अगर आप पूछेंगे तो उसका भी यही जवाब आएगा कि जी के बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई। बिल्कुल ठीक है।